ये छोटा सा पौधा गर्मियों में बिना रुके फूल देता है, तेज धूप में भी खुश रहता है और कई बार तो इतनी तेज़ी से फैलता है कि पूरा गमला रंगों से भर जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती और यही पौधा फूल देना कम कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी किचन चीज़ बताने वाली हूँ जो पोर्टुलाका को और ज़्यादा हेल्दी और फूलों से भरा बना सकती है, लेकिन उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले समझते हैं कि आखिर पोर्टुलाका को पसंद क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रकृति सार में। गर्मी के मौसम में अगर कोई पौधा सबसे ज़्यादा लोगों का दिल जीतता है तो वो है पोर्टुलाका। कुछ लोग इसे 9 o'clock प्लांट कहते हैं तो कुछ मॉस रोज़। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत है कि कम देखभाल में ढेर सारे रंगीन फूल मिलते हैं, लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, ऑरेंज। जब इसके फूल एक साथ खिलते हैं तो छोटा सा गमला भी बेहद खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि पौधा फैल नहीं रहा, फ्लावरिंग कम हो गई या पौधा कमज़ोर लगने लगा है, और इसका कारण अक्सर फर्टिलाइज़र नहीं बल्कि गलत केयर होती है। तो आज की वीडियो में हम पहले समझेंगे कि पोर्टुलाका को असल में क्या चाहिए, और फिर आखिर में मैं बताऊंगी वो सिंपल किचन हैक जो इस पौधे को और ज़्यादा खुश बना सकती है। तो दोस्तों, पोर्टुलाका एक सक्लेंट टाइप फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब इसकी पत्तियों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। यही वजह है कि ये तेज़ गर्मी और कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। इस पौधे को पसंद है तेज़ धूप, हल्की मिट्टी, कम पानी और ज़्यादा मॉइस्चर से दूरी। अगर आप इसे पूरे दिन की अच्छी सनलाइट देते हैं तो ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन अगर मिट्टी ज़्यादा भारी हो जाए या लगातार गीली रहे तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब ज़्यादा फूल, और फिर शुरू हो जाता है कंपोस्ट, किचन वेस्ट और तरह तरह की चीज़ें डालना। लेकिन पोर्टुलाका ऐसा पौधा नहीं है जिसे बहुत हैवी फीडिंग चाहिए, बस इसे हल्का और बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया जाए तो मिट्टी स्टिकी हो जाती है, फंगस आने लगती है और रूट्स खराब होने लगती है। यानी इस पौधे में केयर कम लेकिन सही होनी चाहिए। अब सवाल आता है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना तो पौधे को हेल्दी कैसे रखें? दोस्तों, कई बार सोल्यूशन हमारे किचन में ही होता है। एक ऐसी चीज़ जिसे हम रोज़ फेंक देते हैं, लेकिन उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स को पसंद आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चीज़ लगभग हर घर में मिल जाती है। सोचिए, एक ऐसा किचन वेस्ट जो मिट्टी को हल्का न्यूट्रिशन दे, फ्लावरिंग सपोर्ट करे और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पौधे को फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन अगर गलत तरीके से डाल दिया जाए तो वही चीज़ फंगस और बदबू भी पैदा कर सकती है। तो आखिर वो चीज़ है क्या? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आलू के छिलकों की। लेकिन रुकिए, इन्हें सीधे गमले में डाल देना सही तरीका नहीं है। पोर्टुलाका में आलू के छिलकों का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना पड़ता है। आलू के छिलकों में पोटेशियम और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पोटेशियम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फूलों की क्वालिटी बेहतर होती है। पौधा स्ट्रेस बेहतर हैंडल करता है और ओवरऑल ग्रोथ सपोर्ट मिलती है। लेकिन फ्रेश पीस बहुत जल्दी सड़ते हैं और पोर्टुलाका ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं करता, इसलिए सही तरीका बहुत ज़रूरी है। सबसे सेफ तरीका है आलू के छिलकों को पहले धूप में अच्छी तरह सुखाना। जब छिलके पूरी तरह सूख जाएं, तब उनका पाउडर बना लें। अब 8 से 10 इंच के गमले में सिर्फ एक छोटी चम्मच पाउडर डालें। ऊपर की मिट्टी हल्की ढीली करें, पाउडर डालें और थोड़ा पानी दें। बस इतना काफ़ी है, हर 20 से 25 दिन में एक बार। लेकिन अभी तो मैंने पाउडर नहीं बनाया है और मैं इसको ही सुखा करके ही डाल रही हूँ। ये भी एक तरीका है, आप इसको डाल सकते हैं। जो सूखे हुए हमारे आलू के छिलके हैं, आप उसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसका पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं।
अब फ्रेश छिलके सीधे मिट्टी में दबाने की गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इससे फंगस होगा, स्मेल आएगी और छोटे कीड़े, रूट रॉट जैसी समस्या हो सकती है, खासकर बारिश या ह्यूमिडिटी में। तो दोस्तों, गार्डनिंग में ज़रूरी ये नहीं कि हम कितना फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ज़रूरी ये है कि पौधे की ज़रूरत को समझकर सही चीज़ सही मात्रा में दें। पोर्टुलाका सिंपल प्लांट है, इसे बस धूप, हल्की मिट्टी और थोड़ी स्मार्ट केयर चाहिए। और अगर किचन वेस्ट का सही इस्तेमाल किया जाए तो वही बेकार चीज़ पौधों के लिए ताकत बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल प्रकृति सार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके पोर्टुलाका में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा खिलता है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।